सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें जो तुलसी की जो सूखी लकड़ी है उसका मतलब बाती किस तरह से बना के अपने जो कान्हा जी हैं, विष्णु श्री हरि विष्णु हैं या फिर राम जी हैं, जितने भी मतलब ये विष्णु भगवान के जो स्वरूप होते हैं उनकी आप तुलसी की सूखी लकड़ी से आरती कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ और बहुत ही मन्नत को पूरी करने वाला और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाला उपाय है। फ्रेंड्स, अगर इस कार्तिक के महीने में अगर आप कोई मनोकामना आपकी पूरी करनी है ना, तो आपको एक मतलब इसको 41 डे मतलब आप चाहें तो इतने दिन भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको आप चाहें तो अपने जब भी आप एकादशी हो या फिर कोई भी पूर्णिमा का दिन होता है, श्री हरि भगवान विष्णु का दिन होता है, तो उस दिन भी आप इसको अगर आप उनके सामने जला के आप दीपदान करते हैं या फिर उनकी आरती करते हैं, तो इससे ना माँ लक्ष्मी की विशेष करके हम पे श्री हरि विष्णु के साथ हम घर में स्थायी निवास होता है। तो ज़रूर से ये इस उपाय को करना चाहिए। और ये सूखी लकड़ी से बहुत आसान तरीके से मैं आपको आज बताऊंगी कि हमें किस तरह से इसकी बाती रुई से बनानी है, या फिर आप जो कच्चा सूत हो वो भी ले सकते हैं, उससे भी आप इसे बहुत आसान तरीके से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो तुलसी माता का जो पौधा होता है वो कभी ऐसा होता है कि सूख जाता है, तो उसे आप फेंके नहीं, उसे एक संभाल के आप एक लाल कपड़े में बांध के अपने घर में रख लें। और फ्रेंड्स, उस जो सूखी लकड़ी है ना, उससे आप कभी जैसे कोई शुभ दिन है तो आप उस दिन मतलब एकादशी हो गई, पूर्णिमा या फिर गुरुवार के दिन आप ना उनसे हवन भी कर सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा चमत्कारिक उपाय है। आप इसे ज़रूर से अपने घर में करके देखें। तो इस तरह की देखिए जो सूखी लकड़ी होती हैं उनकी ना हम पत्ती हटा सकते हैं, पत्ती जो सूख जाए तो उनको भी हटा के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम मंजरी होती है, मंजरी हम निकालते हैं, झड़ जाती है ना, निकाल के रख लेते हैं, उन लकड़ियों को भी नहीं फेंकना चाहिए। उससे भी ना बहुत अच्छे से बाती बन जाती है। अगर आपकी जो सूखी लकड़ी है ना वो थोड़ा इस तरह बड़ी है तो उससे आप उनको मतलब घुमा के भी इस तरह से आरती कर सकते हैं पकड़ के। नहीं तो आप किसी दीप में बैठ, जैसे दीपक होता है पीतल का, मिट्टी का या फिर कांसे का दीपक होता है, उसमें आप रख के और उसमें थोड़े से घी में भिगा के हमें आरती करना चाहिए। इस कार्य को ना मतलब एक दिन में या फिर 2 दिन में नहीं होता है। अगर आपको मन्नत पूरी करनी है तो आपको 1.25 महीने का टाइम होता है, या फिर आप चाहें तो इसे हर रोज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विशेष करके आप मन्नत को पूरी करना है तो फ्रेंड्स आपको ये काफ़ी दिन तक करना होगा, तभी से आपको फ़र्क पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो सूखी लकड़ी है ना, उसे आप इस तरह से डंडी के बीच में रख के और हम उसको लपेट देंगे, इस तरह से घुमाते रहेंगे तो वो बहुत आसान तरीके से इस तरह से बन जाएगी। इसमें आप बना के भी रख सकते हैं या फिर आप तुरंत भी बना सकते हैं। तो देखिए कितने आसान तरीके से ये बन गई है। सभी को जैसे कि हम ना एक बाती से भी कर सकते हैं। आप सात इस तरह से सूखी लकड़ी होती है जो तुलसी माता की, वो इस तरह से 7 ले लें, या फिर आप एक एक करके भी आप उनको मतलब इस तरह से रुई लपेट के आप आरती कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अचूक उपाय है। इस कार्तिक के महीने में आप शुरू करें और फ्रेंड्स इसे आप हर रोज़ करते करते 1.25 महीना जब हो जाएगा आपका, तो आप देखेंगे कि आपकी जो मन्नत है ना वो पूरी हो जाती है। क्योंकि इसे बहुत चमत्कारिक उपाय धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो आप कार्तिक के महीने में हर रोज़ भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है ना एकादशी होती है उसमें ज़रूर से करें। लेकिन अगर विशेष फल की प्राप्ति है तो आप कोई भी चीज़ को काफ़ी दिन तक करें तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 इनकी जो सूखी लकड़ी है ना उनका इस तरह से बंडल बना के, मतलब उसका एक ब्रांच जैसे टाइप का होता है, उसको इस तरह से अब हम लपेट देंगे। इस तरह से देखें, आप इस पे जो कच्चा सूत होता है उसे भी लपेट सकते हैं। तो इस तरह से देखिए सभी जो सूखी लकड़ियां हैं ना, इनको अच्छे से मैं रुई में कर लूँ कि आपको अभी दिखाती हूँ मैं। इस तरह से मोटी लकड़ी भी होती है, उन पे भी बहुत आसान तरीके से हम ये रुई जो होती है जिसे हम कॉटन कहते हैं, इसी से हम बाती बना के अपने श्री हरि भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल या फिर राम जी हैं उनकी भी आरती उतार सकते हैं। तो आप इस तरह से बना के और फिर घी में इसको थोड़ा सा भिगा लें और बहुत ही जल्दी से आपकी जो ये आरती या दीपक है ना वो तैयार हो जाता है। तो ये देखिए ये जो बाती है ना उनको अच्छे से मैंने इस दीपक में रख लिया, और मैंने यहाँ पे 5 जो तुलसी की लकड़ी होती है उनको 5 मतलब जो बाती है उस तरह में 5
तरह से बनाऊंगी। अब मैं इनको घी में भिगा लूँगी फ्रेंड्स, तो घी में आप भिगा सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से भीग जाती हैं। जब ये अच्छे से भीग जाएंगे ना, तो बहुत जल्दी से ये इन पे मतलब आरती के लिए दीप तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो लकड़ी है बिल्कुल सूख गई है। इस वजह से ना आपकी जो बाती है बिल्कुल अच्छे से भीग जाएगी, उसमें जलने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो ये देखिए, अब मैं इन सबको एक साथ ही मतलब घी में इस तरह से भिगा लूँगी। आप अगर बड़ी डंडी बना रहे हैं उसकी लकड़ी की, तो आप ना बड़ा दीपक लें, जैसे मिट्टी का बड़ा दीपक आता है उससे भी लें, या फिर आप इस तरह से पीतल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब हाथ में ना पकड़ें, क्योंकि ये गर्म हो जाएंगे ना तो हाथ जलने का वो थोड़ा वो है। तो आप ना इसके नीचे कोई प्लेट रख लें, या फिर आप दीपक मिट्टी का ले रहे हैं तो उससे भी आप ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम सारी बातियों को ना जला लेंगे। और अपने जो कान्हा जी हैं इनकी हम आरती उतारेंगे। कार्तिक का जो महीना होता है, ये श्री हरि भगवान की सेवा, हम जितना इनकी सेवा करते हैं ना दीप जला के, और उनकी अपनी मन की इच्छा अगर आपको पूरी करनी है तो इस तरह से कार्तिक के महीने में आपको ज़रूर से ये सेवा देनी चाहिए। जो तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है ना, ये बहुत ही चमत्कारी प्रभाव करती है, क्योंकि बहुत मंगलकारी होती है तुलसी की लकड़ी। जिस तरह से उनकी पूजा हम तुलसी माता की पौधे की करते हैं ना, सूखने के बाद ही अपनी जो तुलसी माता हैं वही कृपा करती हैं। जब हम श्री हरि भगवान विष्णु की आरती उनकी सूखी लकड़ियों से करते हैं तो हमारा जो मन की भी कोई भी इच्छा है ना, वो उससे बहुत जल्दी से पूरी होती है। और ये धन प्राप्ति का अचूक उपाय है फ्रेंड्स, ज़रूर से आप इस कार्य को अपने घर में कार्तिक के महीने में करें। तो यहाँ पर अब हम आरती दिखा देंगे। भगवान की जब हम आरती करें ना, तो सबसे पहले उनके चरणों की हमें आरती करना चाहिए। चरणों पे हमेशा 4 बार आरती घुमाएं, और नाभि पे 2 बार और मुख पे 1 बार, और पूरे शरीर से सर से लेके पाँव तक हमें 7 बार आरती उनको दिखाना चाहिए। इससे ना जिनकी पूरी आरती हो जाती है। और कोई आप इनकी आरती करते वक्त आप कोई भी उनकी जो आरती होती है उसे गा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी आरती आप करें तो उसे ओम की आकृति में हमें घुमाना चाहिए। भगवान की आरती हमें इस तरह से दिखाते हुए उनको आरती दिखाएं। और इसके बाद फ्रेंड्स, हम एक शंख में या फिर किसी कटोरी में आपको पानी भर लेना है, और उनके भी पूरे मुख की हमें आरती दिखाना है। उनका आरती मतलब इस तरह से उनकी नज़र उतारना कहते हैं। आप चाहें तो किसी कपड़े से या फिर मोर के पंख से आप अपने कान्हा जी की नज़र ज़रूर से उतारें। इस तरह से हमें अपने कान्हा जी की आरती या फिर अपने श्री हरि भगवान की विष्णु जी की आरती घुमा घुमा के हमें अपने कपड़े से या फिर मोर पंख होता है, इससे भी आप दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ज़रूर से इस उपाय को अपने मन की इच्छा अगर आप पूरी करना चाहते हैं इस कार्तिक के महीने में, तो श्री हरि भगवान विष्णु की अगर फ़ोटो हो, मूर्ति हो, तो उनके सामने भी इस तरह से दीपक बना के तुलसी की सूखी लकड़ी से आप मतलब आरती करें। और अपनी जो ये आरती है ना, आप लगातार करें, या चाहें तो सुबह कर लें, लेकिन अगर आप शाम को करते हैं तो इसे विशेष करके लाभ मिलता है। ये माँ लक्ष्मी को कृपा पाने का विशेष लाभ है, तो हमें ज़रूर से ये करना है। और इसका जो समय है वो समय बहुत ही निश्चित होना चाहिए। अगर आप शाम को 7 बजे आरती कर रहे हैं तो आपका टाइम वही होना चाहिए। अगर आप सुबह सवेरे भोर में अगर इनकी आरती कर रहे हैं, जैसे 5 या 6 के बीच में, तो आपको टाइम एक ही होना चाहिए, तभी आपकी विशेष करके मन की इच्छा पूरी होती है। क्योंकि जो हम पूजा प्रार्थना करते हैं उसमें समय का बहुत महत्व है। हमें एक ही समय में पूजा, अगर हम भगवान की कोई अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहे हैं कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो आप ना उसी टाइम पे श्री हरि भगवान विष्णु की इस तरह से कार्तिक के महीने में या फिर और दिनों में भी आप उनको
हर दिन एक ही समय पे करें, और महीना उसका जो होगा वो 1.25 महीना का हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी काम ना पूरी तुरंत ही नहीं होता, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए भगवान की सेवा में अगर इस तरह से हम मतलब तुलसी की जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उनसे अगर हम सेवा करते हैं तो श्री हरि भगवान या फिर जो लड्डू गोपाल हैं उनकी विशेष करके कृपा हम पे होती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्रभावी सेवा है। आप अपने घर में ज़रूर से इस तरह से तुलसी की सूखी लकड़ी से श्री हरि भगवान की आरती हर रोज़ करें और इसका चमत्कारी प्रभाव ज़रूर से देखें। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्दी से एक अच्छी वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।